आज हम लोग प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस को बेसिकली अगर हम जानना चाहें तो ये एक प्रोग्राम है जो कि किसी एक स्टेज में होता है। मान लीजिए कि जैसे कोई भी एक प्रोग्राम है तो वो रनिंग स्टेज में है या फिर वो रेडी स्टेज में है, रनिंग स्टेट में है, या टर्मिनेट हो गया या वेट कर रहा है। कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी जो होती है उसकी स्टेट को दर्शाता है, उसको प्रोसेस कहते हैं। तो बेसिकली प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज़ बेसिकली अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जो एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम, उसके अंदर कोई भी एक स्टेट का नाम जो होता है वो प्रोसेस कहलाता है। द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस इन अ सीक्वेंशियल फैशन। तो जो एग्जीक्यूशन होता है इसका प्रोसेस का, वो एक सीक्वेंशियल फैशन में होता है। मतलब कि एक इनिशियल स्टेज हो गई, फिर उसके बाद से मिडिल स्टेज हो गई, फिर फाइनल स्टेज हो गई, तो इस तरीके से चलता है। इसकी एक लाइफ साइकिल भी होती है प्रोसेस की, जिसको कि हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते होंगे कि ये प्रोग्राम जो होता है सबसे पहले स्टार्ट स्टेज में होता है, फिर उसके बाद से इसको रेडी स्टेज में लाया जाता है, फिर उसके बाद से रनिंग स्टेज में होता है, रनिंग से रेडी में भी जा सकता है। मतलब ये बाइलिंगुअल है, सॉरी बाई डायरेक्शनल है ये। रनिंग के बाद से इसको वेट में भी ले जाया जा सकता है, या सबसे पहले हम देखें रेडी से ये रनिंग में जा सकता है, ठीक है। रनिंग के बाद से वापस रेडी में आता है, और या वेट में चला जाता है। रनिंग स्टेज से ये वेटिंग स्टेज में भी जाता है, और वेट से फिर दोबारा रेडी में। सपोज़ करिए रन करते समय पर कोई उससे अपर प्रायोरिटी का प्रोसेस आता है, तो उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मिल जाता है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मिलते समय पर जो पहला वाला प्रोग्राम है वो क्या करेगा? वेट करेगा पहले वाला प्रोसेस। तो जब वो प्रोसेस वेट करने के बाद से दोबारा एग्जीक्यूट कराना होगा उसको, तो वो रेडी स्टेज से फिर दोबारा से रनिंग में जाएगा। इस वजह से ये जो है वेटिंग स्टेज में था, और वेटिंग से रनिंग में नहीं जाएगा, वेटिंग से वो रेडी में जाएगा, तब उसके बाद से रनिंग में जाएगा। और जब वो पूरा रन हो जाएगा, मतलब फाइनली उसको टर्मिनेट कराना पड़ेगा, तो टर्मिनेट हो जाएगा वो। तो प्रोसेस लाइफ साइकिल जो है, व्हेन ए प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। These stages may differ in different operating systems, and the names of these states are also not standardized. In general, a process can have one of the following 5 states at a time. एक समय पर इन पांचों में से कोई भी एक स्टेज हो सकती है, उसकी किसी भी एक स्टेट में हो सकता है हमारा प्रोग्राम जो है या प्रोसेस जो है। तो इन पांचों को हम देखते हैं कि स्टेट या इसका डिस्क्रिप्शन क्या है इन सारे पांचों स्टेट्स का। स्टार्ट स्टेट है, दिस इज़ द इनिशियल स्टेट व्हेन द प्रोसेस इज़ फर्स्ट स्टार्टेड या क्रिएटेड। जब फर्स्ट प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है या क्रिएट किया जाता है तो उसको स्टार्ट स्टेट कहते हैं। देन रेडी, रेडी स्टेट में है, द प्रोसेस इज़ वेटिंग टू बी असाइंड टू ए प्रोसेसर। जब प्रोसेस वेट कर रहा है कि कोई प्रोसेसर उसको असाइन किया जाए, मतलब कोई प्रोसेसर है तो वो प्रोसेस उसको जो है असाइन किया जाता है। रेडी processes are waiting to have the processor allocated to them by the operating system so that they can run। मतलब कोई भी प्रोसेस है उसको एक प्रोसेसर अलॉट किया जा रहा है, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कब वो प्रोसेसर देगा उस प्रोसेस को, तो वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। तो वो रेडी स्टेट में सिर्फ वेट करते रहते हैं कि कब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम अलॉट करा जाए, मतलब कब अलॉट करेगा उस प्रोसेस को कोई भी प्रोसेस को अलॉट किया जाएगा। तो प्रोसेस में कम इनटू दिस स्टेट आफ्टर स्टार्ट स्टेट और वाइल रनिंग इट। प्रोसेस में कम इनटू दिस स्टेट आफ्टर स्टार्ट स्टेट और वाइल रनिंग इट। तो ये जो रेडी स्टेट होती है वो कब? जब स्टार्ट किया जाता है प्रोग्राम उसके बाद, और जो रनिंग होता है उसके ड्यूरेशन में या फिर उससे पहले, बट इंटरप्टेड बाय द शेड्यूलर टू असाइन CPU टू सम अदर प्रोसेस। ठीक है। रनिंग स्टेट क्या कहती है? वंस द प्रोसेस हैज़ बीन असाइंड टू ए प्रोसेसर बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर। जब एक प्रोसेस को प्रोसेसर अलॉट कर दिया जाता है
ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर के द्वारा द प्रोसेस स्टेट इज सेट टू रनिंग एंड द प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट्स इंस्ट्रक्शंस। तो वो रनिंग स्टेज में आ जाता है और फिर उसके बाद से वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देता है। जो भी लाइन ऑफ कोड होते हैं हमारे, उनको एग्जीक्यूट कराना और उन एग्जीक्यूशंस के बाद से उसको टर्मिनेट कराता है। इन बिटवीन एक स्टेट आती है जो कि वेटिंग स्टेट होती है। तो वेटिंग स्टेट क्या कहती है? प्रोसेस मूव्स इनटू द वेटिंग स्टेट इफ़ इट नीड्स टू वेट फॉर अ रिसोर्स। जैसे प्रोसेस है वो क्या कर रहा है, किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, तो उस वेटिंग टाइम में उसको हम शेड्यूलर को या फिर जो अपना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खाली नहीं बैठता है, वो क्या करता है, दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है इन बिटवीन और उसको वेटिंग स्टेट में डाल देता है पहले वाले को। तो जब उसको वो रिसोर्स मिल जाता है पहले वाले को, तब वो दोबारा से कहाँ आता है? रेडी स्टेट में आता है, रनिंग में नहीं आता है। फिर उसके बाद से वो रनिंग में जाता है। तो सच एज वेटिंग फॉर यूज़र इनपुट और वेटिंग फॉर अ फाइल टू बिकम अवेलेबल। जब कोई फाइल है जैसे, या फिर कोई यूज़र इनपुट देना चाहता है, इन बिटवीन जब तक कि वो नहीं देता है तब तक वो वेटिंग स्टेट में रहता है। टर्मिनेटेड और एग्जिट वंस द प्रोसेस फिनिशेज इट्स एग्जीक्यूशन और इट इज़ टर्मिनेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब फुल एग्जीक्यूशन हो जाता है या फिर जब टर्मिनेट कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद, तब क्या उसको प्रॉपर कहते हैं कि टर्मिनेशन हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, मतलब सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होने के बाद से एग्जिट करता है। इट इज़ मूव टू द टर्मिनेटेड स्टेट where it waits to be removed from the main memory. Thank you.